शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तु पुनः पुनः। यद्पदपङ्कजरजै समवाप्य विश्वम् ब्रह्मा सृजति दिनं च बिभर्ति विष्णु रुद्रसहर्ति नेतिरथा समर्था तस्यै नमस्तु जगदम्बिकाय। यस्य प्रभावमखिलं नहि वेद धाता ब्रह्मा नैव हरिगिरिशो नहि चैपि अनन्ता अंशांशका अपि ते किमु तन्यदेवा तस्यै नमोस्तु जगदम्बिकाय। तस्यै नमोस्तु जगदम्बिकाय। तस्यै नमोस्तु जगदम्बिकाय। ऋषिगण बड़े ही प्रेम और श्रद्धा से माँ भगवती की ये पावन लीला श्रवण करते और सूत जी उन्हें सुना रहे हैं। अतिथिहासमन्ये शृणुत मुनि सत्तमा देवी भागवतस्यास्यै महात्म्यं यत्र गीयते। सूत जी ऋषियों से कहते हैं और नारद जनमेजा से कह रहे हैं कि नारद तुम्हारा विश्वास दृढ़ करने के लिए भगवती के चरणों में तुम्हारी प्रीति को और बढ़ाने के लिए मैं बड़ा ही सुंदर श्रीमद् देवी भागवत का दूसरा महात्म्य तुम्हें सुनाता हूं। इसको सुनने के बाद मां के चरणों में तुम्हारी लगन, तुम्हारी प्रीति, तुम्हारा प्रेम और इस कथा को सुनने की उत्कंठा ये सब और बढ़ जाएगा। एकदा कुंभयोनिस्तु लोपामुद्रापति मुनि गत्वा कुमारम्यभ्यर्थ प्रपच्छ विविधा कथा। एक बार कुंभयोनि लोबा मुद्रा के पति महर्षि अगस्त ने स्वामी कार्तिकेय के पास जाकर उनकी भली भांति पूजा की और उनसे अनेक प्रकार की बातें पूछी। भगवान कार्तिकेय ने दान, तीर्थ, व्रत इन सब का महात्म्य अनेक कथाओं के उनका वर्णन किया। वाराणसी, मणिकर्णिका, गंगा और अनेक तीर्थों के महात्म्य का बहुत विस्तार से उन कथाओं को महर्षि अगस्त्य को सुनाया। इन सब को सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने महातेज संपन्न कुमार कार्तिकेय से लोक कल्याण के लिए पूछा। भगवन्तस्तारकाराते देवी भागवतस्य तो महात्म्यं शरणे तस्यै विधीत्यपि वद प्रभु। देवी भागवतं नाम
पुराणं परमुत्तमं त्रैलोक्यजननी साक्षात् गीयते यत्र शाश्वती। हे रिपु तारकासुर को मारने वाले भगवान स्कंद सेनानी, हे षडानन, आप मुझे देवी भागवत का महात्म्य और उसको सुनने की विधि क्या है ये बताइए। श्रीमद् देवी भागवत सभी पुराणों में अति श्रेष्ठ है, जिसे तीनों लोकों की जननी साक्षात सनातनी भगवती की महिमा गाई गई। जब ऐसा पूछा तो कार्तिकेय जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, श्रीमद् देवी भागवत की महात्म्य को विस्तार पूर्वक कहने में कौन समर्थ है? फिर भी आपने इच्छा जाहिर की है तो मैं संक्षेप में इसे आपको सुनाऊंगा, आप प्रेम पूर्वक सुने। श्री भागवत महात्म्यम को वक्तुम विस्तराक्ष में शृणु संक्षेप तो ब्राह्मण कथयिष्यामि साम्प्रतम्। या नित्या सच्चिदानन्द रूपिणी जगदम्बिका साक्षात् समाश्रिता यत्र मुक्ति मुक्ति प्रदायिनी अतस्तवाङ्मयी मुनिधि अतस्तवाङ्मयी मूर्ति देवी भागवते मुनि पठनाय श्रवणाद्यस्य न किंचिद ही दुर्लभम। ये देवी भागवत मां भगवती की वांगमयी मूर्ति है। हमारे यहां 3 ग्रंथों के साथ श्रीमद् शब्द आया है, जो कथा आप श्रवण कर रहे हैं, श्रीमद् देवी भागवत। दूसरा है श्रीमद् भागवत और तीसरी श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् यानी जो स्वयं मां भगवती ने या भगवान ने अपने मुख से उच्चारण किया, स्वयं बोला, वो श्रीमद् हो गया। भागवत 4 श्लोक ब्रह्मा जी ने सुनाए। देवी भागवत अर्ध श्लोक है, आधा श्लोक मां पराम्बा आदिशक देवकी जगदम्बा ने बोला है। विवस्वान ऋषि के एक पुत्र हुए हैं, जो शादेव नाम से प्रसिद्ध थे। संतान रहित होने के कारण उन राजा शाहदेव ने विशिष्ट मुनि की अनुपत्ति से पुत्रेष्टि यज्ञ किया। तत्पश्चात मनु श्राद्धदेव की भार्या श्रद्धा ने यज्ञ के होता से प्रार्थना की, हे ब्राह्मण, आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे मुझे कन्या की प्राप्ति हो। श्राद्धदेव पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे हैं और उनकी पत्नी श्रद्धा उस यज्ञ के होता से कह रही है कि मुझे पुत्र नहीं पुत्री चाहिए। आज जो लोग पुत्र के पीछे दौड़ रहे हैं, जो ये चाहते हैं कि हमें केवल पुत्र प्राप्त हो, वो हमारे पुराणों से सिद्ध है। दक्ष ने पुत्री चाहिए, हिमालय ने पुत्री चाहिए, और यहाँ श्रद्धा भी क्या चाह रही है? पुत्री। तब ब्राह्मण
श्रद्धा से कहने लगे कि हमें श्राद्ध देव ने पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए अनुबंधित किया। हमें वो दक्षिणा उसी कार्य के लिए देंगे और हमें वही कार्य करना चाहिए। श्रद्धा कहती है कि जितनी दक्षिणा तुमको श्राद्ध देव देंगे उससे दुगनी दक्षिणा मैं दूंगी, लेकिन संतान जो होनी चाहिए वो पुत्र नहीं पुत्री होनी चाहिए। ब्राह्मण स्वभाव से लालची, अनुबंध हो गया, कार्य प्रारंभ हो गया, विधिवत यज्ञ हुआ और परिणाम वो ही आना था जो किया गया। होता मन में कन्या प्राप्ति का संकल्प करते हुए आहुति डालती रही, इसलिए विपरीत भाव की फलस्वरूप कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम ईला रखा गया। श्राद्ध देव को सूचना मिली कि कन्या हुई है। श्राद्ध देव ने कहा कि ये सूचना जनवासे से बाहर नहीं जाएगी। सब ब्राह्मणों को बुला लिया। मैंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और कन्या क्यों प्रारंभ हो गई? ये कन्या कैसे हो? ब्राह्मणों ने स्पष्ट बता दिया, राजन, तुम्हारी पत्नी की प्रबल इच्छा थी कि मुझे पुत्र नहीं पुत्री चाहिए और हमें उनके कारण ये यज्ञ जो है कन्या के लिए करना पड़ा, इसलिए कन्या उत्पन्न हो गई। राजा श्राद्ध देव बहुत उदास हुए, मन के अंदर बहुत विक्षोभ हुआ। उसी समय अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास गए। अथे राजा सुतं दृष्टा प्रोवाच विमना गुरु, कथं संकल्प वैश्यमी जातम प्रभु तव। हे गुरुदेव, ये विषम्य कैसा हो गया? संकल्प के विपरीत ये कन्या कैसे उत्पन्न हो गई? ये सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने ध्यान लगाया और व्यतिक्रम जानकर कह दिया कि राजन, अब जो हो गया उसे स्वीकार करो, अगले वर्ष पुत्र भी हो जाएगा, पुनः प्रयास करेंगे। श्राद्ध देव कहते हैं, नहीं गुरु महाराज, मैंने कन्या नहीं पुत्र के लिए यज्ञ किया और मुझे पुत्र से कम कुछ भी स्वीकार नहीं है। मेरा पुत्र ही होना चाहिए। वशिष्ठ ने बहुत समझाया, लेकिन श्राद्ध देव नहीं समझा। श्राद्ध देव कहने लगा, गुरुदेव, मैंने सुना आप शक्ति के उपासक हैं। विश्वामित्र, व्यास, पराशर, वशिष्ठ, ये सब शक्ति के उपासक। और वशिष्ठ जी को तो मां भगवती पराम्बा से इतना प्रेम था कि उन्होंने अपने पुत्र का नाम ही शक्ति रख दिया कि जब जब भी मैं पुत्र को पुकारूंगा तो स्वतः ही मां भगवती का नाम उच्चारण हो जाएगा। इसे नारद जी ने अजामिल को बताया कि पुत्र का नाम नारायण रख लो। और वो पापी अजामिल पुत्र को पुकारते पुकारते भी पार हो गया, उसका उद्धार हो गया। तो वशिष्ठ जी ने पुत्र का नाम ही शक्ति रख दिया है। जब बहुत आग्रह किया, उसकी जिद के आगे गुरुदेव
मजबूर हो गए। गुरुदेव ने संकल्प किया, मुनिस्तपे प्रभावाच परेशानुग्रहे तथा पश्यताम सर्वलोकानमिला पुरुषोत्तमागा। उनकी तप की प्रभाव से, भगवान की कृपा से सभी लोगों के देखते देखते वो इला कन्या से पुरुष रूप में परिवर्तित हो गए। जेंडर चेंज हो गया, नारी से पुरुष बन गए। हम पहले जब ये कथाएं सुनाते थे तो लोग उपहास करते थे, ऐसा कैसे हो सकता। आज विज्ञान ने ये कर दिखाया और पाश्चात्य देशों में तो बहुत समय से लोग आधा जीवन पुरुष का जी रहे हैं, आधा जीवन स्त्री का जी रहे हैं। कुछ समय जीने के बाद वो लोग सेक्स चेंज करा लेते हैं, ऑपरेशन करा लेते हैं, पुरुष स्त्री बन जाते हैं और स्त्री पुरुष बन जाते हैं। आनंद के लिए, एक ही जन्म में दोनों सुख भोगने के लिए ये लिंग परिवर्तन पहले भारत में नहीं होता था, अब भारत में भी अनेक स्थानों पर ये ऑपरेशन सहज हो गया है, सुलभ हो गया है। जो शरीर मिला है, जो विधि ने, जो प्रकृति ने हमको बनाया है, हम अपने निज रूप में रहेंगे तो उस क्षणिक आनंद से हमें ये आनंद ज्यादा मिलेगा। लेकिन आज का व्यक्ति, उसको तो कुछ ना कुछ अलग चाहिए, कुछ ना कुछ भिन्न करना चाहता है। अब वो पुरुष रूप में परिवर्तित हो गया और गुरु वशिष्ठ ने उसका पूर्ण रूप से संस्कार करके उनका नाम सुद्युम्न रखा। वे मनुपुत्र सुद्युम्न सभी नदियों के निधानभूत सागर की भांति सब विद्याओं में निपुण हो गए, युवा हो गए और कुछ समय बीतने के बाद वो घोड़े पर चढ़कर ऑक्यूपाइड के लिए वन में गए, शिकार के लिए वन में गए। अपने सहचरों के साथ वे सुद्युम्न घूमते घूमते वन में भटकते हुए संयोग से एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए कि उस स्थान पर पहुंचते वो पुनः अपने स्त्री स्वरूप को ही प्राप्त हो गए। उनका घोड़ा घोड़ी बन गया, उनके साथ जितने भी सेवक आए थे वो सेविकाएं बन गई। अब ये कैसे हुआ? ये भगवान शंकर के लीला। भगवान शिव एक बार कैलाश पर्वत पर रमण कर रहे, विहार कर रहे। भगवान आनंद मगन है, उनकी गोदी में पार्वती लेटी हुई और भगवान धीरे धीरे पार्वती का श्रृंगार कर रहे हैं। उसी समय अचानक कहीं से ऋषि लोग आ गए और आवाज लगे, अलख निरंजन। अब जब इतने साधुओं को देखा एक साथ और जिस अवस्था में वो थे, पार्वती को बड़ी लज्जा आई। ऋषियों ने भगवान को प्रणाम किया, जिस कार्य के लिए आए थे वो कार्य बताया और भगवान का आशीर्वाद लेकर के अपने अपने लोक को, अपने अपने धाम को वापस चले गए। जब सब ऋषि वापस चले गए, भगवान संयत हुए, पार्वती को उन्होंने बुलाया। पार्वती उनके पास आई और कहने लगे, भगवान आपकी व्यवस्था अच्छी नहीं है। भगवान कहते, क्या हुआ हमारी व्यवस्था को? पार्वती कहती है, भगवान देखो, नियम है कि जब कोई किसी के यहां जाता है, दरवाजा खटखटाता है, घंटी बजाता है, तब अंदर जाता है कि सीधा ही अंदर चला जाता है? बताइए, क्या ये सही है? आपकी व्यवस्था ठीक नहीं। भगवान भोलेनाथ कहने लगे,
कि मैं तो भोला हूं, तुम मेरी से भी ज्यादा भोले हैं। यदि कोई मकान होता, यदि कोई घर होता, उसको कोई दरवाजा होता तो कोई घंटी बजाता। यहां तो खुला आसमान है, वो घंटी कैसे बजाते? तो पार्वती कहती है, मैं यही तो कह रही हूं कि आप एक मकान बनाइए। पहले आप अकेले रहते थे, अब आप गृहस्थ हैं, और इसलिए कोई ना कोई तो रहने को मकान चाहिए। उन्हें आज कहते मकान नहीं बना, एक बार तेरे कहने में आके बना लिया और उसको रावण ले गया। एक बार की घटना है, पार्वती अपनी सखी लक्ष्मी को मिलने के लिए गई। लक्ष्मी का महल देखा, कितना सुंदर, कितना भव्य। उसको मिलकर निकली तो कहती, चलो बहुत दिनों हो गए, सरस्वती को भी नहीं मिली, उसको भी मिलती जाती हूं। सरस्वती का भवन देखा तो वो भी इतना सुंदर। वापस आई तो महादेव से कहने लगी, प्रभु बाकी सब देव, आप महादेव, और सबके इतने सुंदर सुंदर कक्ष। भगवान ने कहा, भोली, अपना कक्ष तो सबसे सुंदर है, अपना ये भवन तो सबसे बड़ा है। धरती का है बिछा बिछोना, और तंबू तना आसमान। इससे बड़ा घर किसी का है? पार्वती कहती है, बातों में मत बहलाओ प्रभु, मुझे तो एक सुंदर घर चाहिए। भगवान ने कुबेर को आज्ञा की, और कुबेर ने सबसे सुंदर स्वर्ण का महल बना दिया भोलेनाथ। अब जितना बड़ा घर हो उतना ही बड़ा ब्राह्मण भी चाहिए उसके गृह प्रवेश की पूजा के लिए। तो उस समय सबसे बड़ा ब्राह्मण कौन था, किसको बुलाया जाए? पता क्या, तो उस समय का सबसे विद्वान ब्राह्मण रावण। भगवान कहते, वो तो अपना चेला है, अपना भगत है। उसी को निमंत्रण देते ही रावण आया, विधिवत पूजा हुई, बड़े सुंदर ढंग से उस घर की पूजा की गई। जब कार्य संपन्न हो गया, गृह प्रवेश हो गया, तो भोलेनाथ कहने लगे, दशानन दक्षिणा दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि। रावण हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, प्रभु मैं तो आपका भक्त हूं, आप मेरे इष्ट हैं, आपसे दक्षिणा कैसे? भोलेनाथ कहते हैं, रावण, यदि मैं नियम भंग करूंगा, मैं दक्षिणा नहीं दूंगा, तो संसार में दूसरा कोई नहीं देगा। यदि भोलेनाथ ने नहीं दी तो हमको देने की क्या जरूरत है? तुम क्या ब्राह्मणों को भूखा मारना चाहते हो? इसलिए जो भी उचित दक्षिणा है, जो भी तुम्हारी इच्छा, मांग लो। रावण कहता है, भगवान मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन यदि आप बहुत कहते हैं, आपकी इच्छा है देने की, ये भवन है, मुझे दे दो। भगवान कहते हैं, जल्दी जान छूटे, कारण नाना जंजाला। एक घर बनाने में कुछ भी नहीं लगता है, लेकिन उस घर को भरने में व्यक्ति की पूरी आयु लग जाती है, लेकिन वो घर कभी भी भरता नहीं।
तो महाराज कहते अब दोबारा तो बनाऊंगा नहीं। पार्वती कहते फिर हम आपके साथ नहीं रहे। दोनों में झगड़ा हो गया, विवाद हो गया, एक का मुख इधर एक का इधर। आपका कभी विवाद हुआ हो तो आपके साथ भी यही होता, लेकिन कुछ समय के बाद फिर दोनों में धीरे धीरे समझौता होने लगता है, कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। तो महाराज क्या किया जाए? प्रियाया प्रियन्विच्छांचियो अरण्यं शशापहा अद्यारभ्याविशेषोऽजत्र पुमानयोषिद भविष्यति। भगवान ने कहा अपनी प्रियतमा को, पार्वती को प्रसन्न करने के लिए उस अरण्य को शाप दे दिया कि आज से जो भी पुरुष यहाँ प्रवेश करेगा वो स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाएगा, वो नारी ही बन जाएगा। तभी से पुरुषों ने उस वन में जाना त्याग किया है। इस लक्ष्मण जी ने धनुष से, बाण से वो लक्ष्मण रेखा खींची थी। इसी प्रकार भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से एक वृत्त बना दिया और कहा कि ये मेरा कीलित क्षेत्र है, यहाँ जो भी आएगा उसको स्त्री रूप में परिवर्तित होना ही पड़ेगा। उसी क्षेत्र में ये सुद्युम्न जो पहले इला थी वो प्रवेश कर दिया और सब के सब का नारी स्वरूप में परिवर्तित होना एकमात्र यही कारण है। अब वो स्त्री रूप में परिवर्तित हो गया तो घर कैसे वापस जाए? वहीं उसी वन में विचरण कर रहे। एक बार वो उस वन में विचरण करते करते उस वन के अंदर बुद्ध का आश्रम था। उस आश्रम में पहुंचे और शुद्ध में सुडोल था, सुंदर था। तो उस उन्नत स्तनों वाली बिंब फल के समान लाल लाल ओठों वाले, कुंद फूल के समान श्वेत दांतों वाले, उस सुंदर मुख तथा कमल के समान नयनों वाले सर्वांग सुंदरी तरुणों को देखकर कामदेव के बाणों से बिंधे हुए अंगों वाले बुद्ध उस पर मोहित हो गए। जो सुंदर भवों वाली युवती जब देखी तो चंद्रपुत्र कुमार बुद्ध उस पर आसक्त हो गए और जैसे ही ईला ने उसको देखा तो वो भी उसके ऊपर आसक्त हो गई। वो बुद्ध के साथ रमण करती हुई उनके ही आश्रम में लगने लगे। तो कार्तिकेय जी कह रहे हैं, हे महर्षि अगस्त्य, कुछ समय के बाद बुद्ध ने उस तरुणी से पूर्वा नाम का एक पुत्र उत्पन्न किया। इस प्रकार बुद्ध के आश्रम में रहते हुए कई वर्ष बीत जाने पर भी किसी समय उसे अपने पूर्व जन्म का वृतांत स्मरण हुआ। अथवरेषु यातेषु कदाचित सा बुधाश्रमे समृता तं पूर्ववृतान्तं दुखिना निर्जगाम। और जब स्मरण होया तो वो दुखी होकर उस आश्रम से चली गई। उसके बाद गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचकर उसने उन्हें प्रणाम किया, सारा वृत्तांत कहकर कहा कि हे गुरुदेव, मैं अपने पुरुषत्व को दोबारा कैसे प्राप्त करूं? उनके शरणागत हो गए।
वशिष्ठ जी तो सारी बातों को जान गए, त्रिकालदर्शी थे, समझ गए कि ये भगवान शंकर की उस क्षेत्र में प्रवेश कर गई है और इसी कारण इसको स्त्री स्वरूप प्राप्त करना। बहुत प्रार्थना की तो गुरुदेव कहने लगे कि तुम्हारे कल्याण के लिए मैं भगवान शिव के पास जाऊंगा। भगवान शिव की आराधना करेंगे, उनका अपराध हो गया है, उनसे क्षमा मांगे और भगवान शंकर अगर प्रसन्न हो गए तो तुम्हें अपना स्वरूप पुनः मिल जाएगा। उसको साथ लेकर कैलाश पहुंचे और भगवान शंकर तो सोऽस्मीति वृत्ति अखंडा, हर समय समाधि में बैठे रहते हैं। भोलेनाथ समाधि में उठते नहीं, जागते नहीं, भोलेनाथ को कैसे उठाया जाए। जाके स्तुति की, नमो नमः शिवाय स्तु शंकराय कपर्दिने, गिरिजाद अंग देहाय, नमस्ते चंद्रमौले, मृडाय सुखदाते नमः कैलाशवासिने, नीलकंठाय भक्तानां मुक्ति मुक्ति प्रदायिने, शिवाय शिवरूपाय प्रपन्न भयहारिणे, नमो विश्ववाहाय शरणाय परमात्मने, ब्रह्मा विष्णवे स्वरूपाय सर्ग स्थिति लेषु च, नमो देवाधिदेवाय वरदाय पुरारे, यज्ञरूपाय यजतां फलदात्रे ते नमो नमः, गंगाधराय सुरेंदु शिखी नेत्राय ते नमः। हे शिव शंकर, हे कबर्दी, हे गिरिजा के अर्धांग, हे चंद्रमौली, आपको बार 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 मेरा प्रणाम है। मृड सुखदाता, कैलाशवासी, नीलकंठ, भक्तों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले, आपको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। शिव शिव स्वरूप, शरणागत भयहारी, विश्ववाहन, शरणागत शरणदाता परमात्मा को मेरा बार बार प्रणाम है। सृजन, पालन तथा संहार के समय ब्रह्मा विष्णु तथा महेश रूप धारे देवादिदेव वरदायक हे त्रिपुरारी, आपको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है। यज्ञ रूप तथा याजकों के फलदाता को बार 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 नमस्कार है। आप ही गंगाधर हैं, सूर्य चंद्र अग्नि स्वरूप त्रिनेत्र को मेरा बार 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 नमस्कार है। बड़ी सुंदर स्तुति की, लेकिन भगवान तो समाधि में बैठे हैं और भगवान की समाधि खुलती नहीं है। बार बार स्तुति की, लेकिन भोलेनाथ समाधि से उठते ही नहीं। आओ हम सब मिलकर प्रयास करें, भगवान शंकर को उनकी समाधि से बाहर निकालने का प्रयास करें
और भगवान शिव प्रसन्न होंगे तभी ये गाथा आगे बढ़ेगी। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। भगवान शिव प्रसन्न हुए। करोड़ों सूर्य सदृश प्रभा से युक्त भगवती पार्वती के साथ नंदी पर आरूढ़ वे जगतपति शंकर प्रकट हो गए। चांदी की पर्वत के समान प्रभा वाले त्रिनेत्रधारी भगवान चंद्रशेखर शरण में आए होने उन मुनि श्रेष्ठ विशिष्ट से अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे विप्रशे, आपके मन में क्या इच्छा है, वर मांगिए। उनके इस प्रकार कहने पर गुरु वशिष्ठ ने दोनों हाथ जोड़ के भगवान को प्रणाम किया। और प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरा ये शिष्य, मेरा ये भक्त आपके उस कीलित के वेश में प्रवेश करेगा और इसको स्त्री का रूप प्राप्त हो गया, ये ईला बन गया। आप कृपा करें इसको पुनः इसका ये पुरुष स्वरूप प्राप्त हो जाए। अत प्रसन्नो भगवान उवाच मुनि सत्तमं मासं पुमानसे भविता मासम नारी भविष्यति। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि 1 मास तक यह पुरुष रूप में तथा 1 मास तक नारी रूप में रहेगा और भगवान पुनः समाधि में चले गए। अब शिवजी से वर प्राप्ति करके महर्षि वशिष्ठ ने उन दोनों को प्रणाम किया। करोड़ों चंद्रमा की कला कांति से युक्त सुंदर मुस्कान वाली भगवती की सम्यक पूजा सदा करने के लिए उस सुद्युमन और ईला, पुरुष रूप में सुद्युमन और स्त्री रूप में ईला, जो अब 1 महीना स्त्री रहती, 1 महीना पुरुष रहती और बहुत दुखी रहती, वशिष्ठ जी से प्रार्थना की, हे भगवान, हे प्रभु, कोई ऐसा साधन बता दीजिए, कोई ऐसा तरीका बता दीजिए कि मैं सदा के लिए पुरुष हो जाऊं। वशिष्ठ जी ने कहा, तुम मां भगवती परम बाल शक्ति जगदम्बा की आराधना करो और मैं भी उनकी आराधना करता हूं। मां भगवती परम बाल शक्ति जगदम्बा चाहेगी तो तुम सदा के लिए पुरुष हो जाओ। मान लीजिए आपके साथ ऐसा हो जाए, 1 महीना पुरुष और 1 महीना स्त्री, तो क्या परिस्थिति होगी? समाज में आप कैसे रहेंगे? वस्त्र आभरण आपको 2 प्रकार के रखने पड़े और गृहस्थी कैसे चलेगी? अब जो पुरुष रहता तो राजकाज के कार्य संभालता, समाज में आता, और जब स्त्री हो जाता तो 1 महीना छिप के गुजारना। निरंतर मां भगवती की आराधना करने लग पड़ा। वो सुद्युमन 1 महीना राजकाज संभालता और जब इला रूप में प्रवस्थित हो जाता तो मां भगवती का नवारण मंत्र उस पूरे 1 मास निरंतर जपता रहता और मां से प्रार्थना करता, कोयला बने हुई मेरी इस रूप से कब मुक्ति होगी, मैं कब पूर्ण रूप पुरुष हूं।
संसार का जो कार्य किसी भी अन्य साधन से नहीं हो सकता है, वो भगवती जगदम्बा की उपासना से हो सकता है। मां भगवती अगर प्रसन्न होगी तो उसके लिए अपने भक्तों को कुछ भी अदेय नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो वो उनको नहीं दे सकती। वशिष्ठ जी ने मां भगवती की बड़ी सुंदर स्तुति की है। जय देवी महादेवी भक्त अनुग्रह कारिणी, जय सर्व सुराराध्य, जय अनंत गुणाने, नमो नमस्ते देवेशी शरणागत वत्सले, जय दुर्गे दुख हंत्री दुष्ट दैत्य निषूदिनी, भक्ति गम्ये महामाये, नमस्ते जगदम्बिके, संसार सागर तार पोती होते पदम्बुजे, ब्रह्माण्डमपि विभूता तत्पादाम्बुजसेव्या, विश्व सर्ग स्थिति लय प्रभुत्वं समवाप्नुयु, प्रसन्ना भव देवेशी चतुर्वर्ग प्रदायिनी, कस्तं स्तोतुं क्षमो देवी, केवलं प्रणतोऽस्म्यहम्। हे भगवती, हे जगदम्बा, अपने भक्तों पर कृपा करने वाले मां आपकी जय हो। ये समस्त देवों की आराध्य स्वरूपा, अनंत गुणों की आगार आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे देवेश्वरी, हे शरणागत वत्सले, आपको बार 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 प्रणाम है, बार 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 नमस्कार है। हे भक्ति से प्राप्त होने वाली भगवती, हे महामाये, हे जगदम्बिके, हे भवसागर से पार उतारने वाली, उसके लिए स्वयं नौका स्वरूप चरण कमल वाली आपको बार 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 मेरा प्रणाम है। आपके चरण कमलों की सेवा से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश और बाकी सभी देवता विश्व के सृजन पालन तथा संसार हेतु सामर्थ्य प्रदान करते हैं। पुरुषार्थ, चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों प्रदान करने वाली हे देवेश्वरी, आप प्रसन्न हो। हे देवी, आपकी स्तुति करने में भला कौन समर्थ है, इसलिए मैं केवल आपको प्रणाम करता हूं। जब ऐसी सुंदर स्तुति की एवं सुता भगवती दुर्गा नारायणी परा, मत्या विशिष्ट मुनिया प्रसन्ना तत्क्षणान्धृत। मां भगवती नारायणी परम्बा दुर्गा तत्काल प्रसन्न होकर प्रकट हो गई
अपने भक्तजनों का दुख दूर करने वाले महादेवी ने मुनि वशिष्ठ जी से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, तदोवाच महादेवी प्रणतार्ति हरि मुनि, सुजुम्न भवनम गत्वा कुरु भक्त्या मद अर्चनम। हे मुनि श्रेष्ठ, आप सुजुम्न के घर जाकर भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करें। सुदंशा वै प्रीत्या पुराणम मत प्रियंकरम, देवी भागवतम नामम नवोभिद्योतम। हे दिशेष सुदमन को 9 दिनों में मुझे प्रसन्नता प्रदान करने वाली श्रीमद देवी भागवत पुराण का प्रेम पूर्वक श्रवण कराइए। उसके श्रवण मास से उसे सर्वदा के लिए पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाएगी। इच्छुक्ता चैतिरोधानम गच्छते समेश्वरी। ऐसा कहकर भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर अंतर्धान हो गए। इसके बाद वशिष्ठ जी उस दिशा को नमस्कार करके अपने आश्रम में लौट आए और सुदमन को बुलाकर उन्होंने देवी की आराधना के लिए उन्हें आदेश दे दिया। वशिष्ठ जी सुदमन को श्रीमद देवी भागवत पुराण सुना रहे हैं। भक्त लोग वहां को सुंदर सुंदर भजन सुना रहे हैं, भेंटें सुना रहे हैं। ब्राह्मण मंत्र जप कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। आओ मिलकर हम भी मां की आराधना करें। अनुष्ठान पूर्ण हुआ। अश्विनस्य सिते पक्षे संपूजे जगदम्बिकाम्, नवरात्र विधानेन श्राव्यामास भूपति। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जगदम्बा की विधिवत पूजा करके वशिष्ठ जी ने राजा को नवरात्र विधान के अनुसार श्रीमद देवी भागवत पुराण सुनाया। श्रुत्वा भक्त्यापि सुजुम्न श्रीमद भागवतामृतम, ब्रह्मण्याभ्यर्च्यं च गुरुमलेभे पुंसत्वं निरंतरम। इस प्रकार अमृत स्वरूपा श्रीमद देवी भागवत पुराण को भक्ति पूर्वक सुनाकर और गुरु वशिष्ठ का पूजन वंदन करके सुजुम ने सदा के लिए पुरुषत्व को प्राप्त कर लिया। महर्षि वशिष्ठ ने सुजुम का राज्याभिषेक किया। वो सदा के लिए पुरुष हो गया, उसकी दुविधा मिट गई। इति कथितां शेषं सेतिहासं च विप्रान्, यदि पठति सुभक्त्या मानवो वा शृणोति, सेहि सकल कामान् प्रावेदेवा प्रसादात्, परममृतथान्ते याति देव्यासलोकम्। हे विप्रो, मैंने आप लोगों को इतिहास सहित देवी महात्म्य बता दिया। यदि कोई मनुष्य सद्भक्ति के साथ इसे पढ़ता या सुनता तो देवी की कृपा से इस लोक में संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति करके अंत में देवी के परम सत्य स्वरूप सालोक्य को ही प्राप्त कर लेता। जन्मेजय मन लगाकर सुन रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। नेत्रों में मां भगवती के प्रति अनुराग स्पष्ट झलक रहा है।
कहने लगा, नारद जी मुझे शीघ्र बताइए ये अनुष्ठान कैसे करना है। नारद जी कहते हैं, जन्मेजय, जब तक फल पूरा पक नहीं जाए उसको खाने में स्वाद नहीं आता है। मैं तुम्हारी भक्ति को, तुम्हारी श्रद्धा को, भगवती के प्रति तुम्हारे आस्था को, अनुराग को और दृढ़ करूंगा। और जब पूर्ण रूप से भगवती के प्रति तुम्हारी भक्ति परिपक्व हो जाएगी तो फिर ये अनुष्ठान प्रारंभ करेंगे और तुम्हें उसका यथोचित लाभ प्राप्त होगा। मां भगवती की आराधना जब मां में लय होके किए जाए, हम मां का ही स्वरूप बन जाए, हमको उसके अतिरिक्त दूसरा कुछ आभासी ना हो, कोई दिखाई नहीं। शास्त्र कहते हैं, देवम भूत्वा देवम यजेत। जिस देवता की पूजा करनी है हम वैसे ही हो जाएं तो फिर देखो क्या आनंद आता है, कैसा फल मिलता है। सच्चे दरबार की जय।